देश भर के सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हाँ साथियों, यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है तो साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। साथियों जान लीजिए कि आ गए खाते में तीनों पेंशन। हाँ दोस्तों, जान लीजिए आ गए खाते में तीनों पेंशन के, यानी कि दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के 6,400 रुपए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। दोस्तों जान लीजिए कि आपके भी आए या फिर नहीं आए हैं। साथियों इसके लिए आपको चेक करना होगा। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों की पेंशन है जो कि बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन दोस्तों लाखों लोगों की पेंशन अभी तक बैंक खाते में नहीं आई है। इसके लिए साथियों आपको चेक करना होगा कि आपको पेंशन मिली है या फिर पेंशन नहीं मिली है। दोस्तों चेक कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम आपको 3 तरीके वीडियो में बताने वाले हैं कि घर बैठे आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन बैंक खाते में आई है या नहीं आई है। नहीं आई है तो नहीं आने का कारण क्या है, वो भी साथियों आसानी से घर बैठे आप चेक कर सकते हैं कि आपको पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण है, बताने वाले हैं। और पेंशन यदि अभी तक आपको नहीं मिली है, स्टेटस आप चेक करते हैं कि आपको पेंशन अभी नहीं मिली है, तो साथियों आपको 3 काम करने होंगे। यदि आप ये 3 काम करते हैं तो आपको भी पेंशन मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको जरूरी अपडेट जाननी होगी, 3 काम करने होंगे, तभी आपको ये पेंशन मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। साथियों कई राज्यों में पेंशन ट्रांसफर कर दी गई है, बताने वाले हैं आपको वीडियो में कि आपके राज्य में भी साथियों पेंशन जारी हुई है या नहीं हुई है, आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं मिली है। साथियों यदि ये जानकारी चाहते हैं तो अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो जानकारी होती है आपको प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त होती है। और दोस्तों वीडियो को अन्य जो भी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन लेने वाली जो लाभार्थी हैं उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि कौन कौन से राज्यों में पेंशन ट्रांसफर की गई है और किसको पेंशन मिली है, किसको नहीं मिली है। पेंशन नहीं मिली है तो अब क्या करना होगा और किस प्रकार से पेंशन मिलेगी। तो पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट, तीनों पेंशन के यानी कि वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन के 6,400 रुपए खाते में आ चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आपको मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। तो दोस्तों यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको बिना मिस किए, बिना स्किप किए जानकारी लेनी चाहिए कि पेंशन कौन कौन से राज्यों में डली है, आपको मिली है नहीं मिली है, कैसे आप चेक कर सकते हैं और अधूरी अपडेट को आप कैसे पूरी कर सकते हैं। साथियों सबसे बड़ी खबर, कई राज्यों में पेंशन जारी हो चुकी है लेकिन बहुत लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ है, किसको पैसा मिला है, किसको पैसा नहीं मिला है, और आप चेक कैसे कर सकते हैं कि पेंशन आपको मिली है या नहीं मिली है। साथियों सब कुछ क्लियर हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं, लेकिन आपको वीडियो साथियों एंड तक देखना होगा। राज्य के हिसाब से पूरी अपडेट अब आप जान सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपडेट ले लीजिए यूपी को लेकर के। साथियों उत्तर प्रदेश में जनवरी महीने की 1,000 रुपए, फरवरी महीने की 1,000, मार्च की 1,000 रुपए, 3,000 रुपए 31 मार्च से पहले पहले ट्रांसफर हो चुके हैं। 31 मार्च तक ट्रांसफर किए जा चुके हैं, आपको मिले हैं या नहीं मिले आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में 91 लाख पेंशनधारी है जिनको जनवरी के 1,250, फरवरी के 1,350 रुपए साथियों पेंशन जारी हो चुकी है। 2 महीने की पेंशन बैंक खाते में अब से पहले आ चुकी है, ट्रांसफर हो चुकी है। आप राजस्थान से हैं तो आपको मिली है या नहीं मिली है आप देख सकते हैं। हरियाणा को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट साथियों, फरवरी महीने में 3,200 रुपए
मार्च महीने की पेंशन 3200 रुपए। हाँ दोस्तों, यहां पर जनवरी महीने की पेंशन है जो कि 3000, लेकिन 200 रुपए बढ़ोतरी यहां पर कर दी गई, तो 3200 यानी कि 6400 रुपए बैंक खाते में यहां पर हरियाणा के जो पेंशनधारी है उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। आपको नहीं मिले हैं तो साथियों आप भी ये अपडेट करें ताकि आपको भी पेंशन मिल सके। इसके अलावा दोस्तों यदि हम जानकारी लें तो एमपी में जो लाडली बहना योजना चलती है उसमें भी साथियों यहां पर महिलाओं के बैंक खाते में 12 अप्रैल को, यानी कि साथियों 12 अप्रैल को यहां पर जो 23वीं किस्त है उसके 1500 रुपए 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। आप भी यदि एमपी से हैं, लाडली बहना की लाभार्थी महिला हैं, तो आपको मिल चुके होंगे। नहीं मिले हैं तो आपको यहां पर अधूरी अपडेट पूरी करनी होगी, तभी आपको यहां पर ये 23वीं किस्त 1500 रुपए की मिलेगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा जैसे यदि एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की जानकारी ले तो साथियों आंध्र प्रदेश में प्रत्येक महीने यहां पर 4000 रुपए पेंशन, 6000 रुपए पेंशन और 10,000 रुपए तक पेंशन यहां पर साथियों मिलती है। कैटेगरी के अनुसार अलग अलग पेंशन मिलती है, जो कि ये पेंशन राशि भी ट्रांसफर हो चुकी है। यदि आप भी एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो अवश्य पेंशन आपको मिल गई होगी। यदि नहीं मिली है तो अधूरी अपडेट कौन कौन सी आपको पूरी करनी है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य और भी राज्यों में जो पेंशन है वो ट्रांसफर हो चुकी है। यदि आपको नहीं मिली है तो आपको अपनी पेंशन का स्टेटस चेक करना होगा। चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि आपको पेंशन मिली है या नहीं मिली है। नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, इसका क्या कारण है, कौन सी अपडेट हमें पूरी करवानी होगी ताकि हमें भी पेंशन मिल सके। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं साथियों। यहां पर अब आपको कोई गलती नहीं करनी है। आपके खाते में पैसा आया या नहीं आया, तो साथियों यदि आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको घबराना नहीं है। आपको समझना होगा, समझदारी से काम लेना होगा, अधूरी अपडेट को पूरा करना होगा और पेंशन आपके खाते में भी आ जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों घर बैठे आपको अपनी पेंशन का स्टेटस चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे, आसान भाषा में आप यहां पर समझ सकते हैं। 3 तरीके के माध्यम से आप अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों पहला तरीका, घर बैठे मोबाइल से आप चेक कर सकते हैं। अपने मोबाइल में सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन करना होगा और उसमें साथियों सर्च बार में आपको पेंशन स्टेटस और साथ में अपना जो राज्य है उसका नाम लिखना होगा। पेंशन स्टेटस और राज्य का नाम। साथियों जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे आपके राज्य की जो पेंशन की वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। उसमें साथियों आपको सर्च करने के लिए एक कॉलम दिखाई देगा जिसमें आप अपना आधार नंबर टाइप कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं, पेंशन की आईडी आप उसमें डाल सकते हैं और सर्च पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी पेंशन का स्टेटस ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी पेंशन आई या नहीं आई। पेंशन नहीं आई है तो क्यों नहीं आई है, इसका क्या कारण है, वो भी आपको वहां पर जानकारी मिल जाएगी। इससे और भी आसान तरीका, यदि मोबाइल से आप नहीं देख सकते तो दूसरा तरीका है कि आप अपने नजदीकी ई मित्र, जन सेवा केंद्र, सीएससी सेंटर जाना होगा आपको और वहां जाकर के आपको अपना आधार नंबर देना होगा या पेंशन आईडी नंबर आपको बताना होगा। साथियों वहां से आपका पूरा जो स्टेटस है वो निकल जाएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी कि पेंशन आपको मिली है या नहीं मिली है, कौन से महीने की पेंशन नहीं मिली है और साथियों क्यों नहीं मिली है, वो भी अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों तीसरा तरीका और है कि आप बैंक में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। आपको अपनी बैंक पासबुक, आधार कार्ड ले जाना होगा और साथियों आपको बैंक से अपना मिनी स्टेटमेंट निकलवाना होगा। वहां पर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं बैंक पासबुक की, बैंक की साथियों जो आपकी पासबुक है उसमें एंट्री आप करवा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं या मिनी स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि पेंशन आपको मिली है या नहीं मिली है। इसके अलावा बैंक खाते में आपका जो डीबीटी का ऑप्शन है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसको भी आपको चेक करना होगा। यदि वो साथियों एक्टिव नहीं है तो उसको आपको एक्टिव करवाना होगा और यहां पर 3 तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि पेंशन आपको मिली है या नहीं मिली है। नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, इसका क्या कारण है। अब सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात कि कई बार पैसा दूसरे खाते में भी चला जाता है। बहुत से लोग होते हैं जो कि साथियों 2 बैंकों में, 3 बैंकों में अकाउंट खुलवा रखे हैं और उनको यही पता नहीं है कि पेंशन में हमारा कौन सा बैंक खाता जुड़ा हुआ है। तो साथियों आप अपने जो बैंक अकाउंट है उनको चेक अवश्य कर लें। हो सकता है कि आपके ध्यान में ना हो कि इस बैंक में आपकी
पेंशन आती है और हो सकता है कि दूसरे बैंक में आपकी पेंशन आती होगी, तो अवश्य आप बैंक खाते आपके पास 2 या 2 से अधिक हैं तो चेक कर लें, या फिर एक बैंक खाता है तो उसमें भी आप स्टेटमेंट अपना चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों जानकारी लेते हैं, अगर पेंशन आपकी नहीं आई है, स्टेटमेंट आपने चेक कर लिया, पेंशन नहीं आई है, तो अब इस स्थिति में आपको 3 काम अनिवार्य रूप से करवाने होंगे। 3 काम करवाएंगे तो पेंशन आपको मिलेगी। कौन कौन से काम है? तो पहला काम है कि आपके बैंक खाते का आपका जो एनपीसीआई है वो आपका लिंक होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा, आपको बैंक जाना होगा, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक साथ में ले जानी होगी और वहां पर बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको आपको बोलना होगा कि मेरा एनपीसीआई लिंक करो, यानी कि आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करो और डीबीटी का ऑप्शन आप एक्टिव करो। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको पेंशन मिल सकती है, क्योंकि यदि यह अधूरी अपडेट आपकी है तो पेंशन आपको मिल जाएगी। क्योंकि साथियों इस अधूरी अपडेट के कारण पेंशन धारकों को बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाती है। दूसरा काम है, यदि आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आधार सीडिंग नहीं है, तो आधार लिंक करवाएं, केवाईसी कंप्लीट करवाएं, यानी कि बैंक खाते में आधार कार्ड को लिंक करवाएं, केवाईसी बैंक खाते की अधूरी है उसको पूरी करवाएं, क्योंकि इनके बिना भी पेंशन अटक जाती है और पेंशन नहीं मिलती है। तीसरा जरूरी काम है जो कि साथियों महत्वपूर्ण काम है, पेंशन सत्यापन वेरिफिकेशन, यानी कि ई केवाईसी। पंचायत में, नगर पालिका में जाकर के आप चेक करें कि पेंशन की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। यदि सत्यापन आपका कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, तो पेंशन लिस्ट में आपका नाम नहीं है और सत्यापन नहीं होने पर पैसा बंद हो जाता है, पेंशन नहीं मिलती है। इसके लिए आपको सत्यापन करवाना होगा, तो ही साथियों पेंशन आपको मिलेगी, वरना पेंशन नहीं मिलेगी। अब आप ये भी जान सकते हैं कि किसको पेंशन मिलेगी, तो जिनका नाम पेंशन लिस्ट में है, जिनका बैंक खाता चालू है, जिनका बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक है, पेंशन का केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा है, उनको पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों किसको पेंशन नहीं मिलेगी ये भी आप जान सकते हैं कि आपका बैंक खाते का एनपीसीआई लिंक नहीं है, केवाईसी अधूरी है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, पेंशन का सत्यापन फेल है, आप डुप्लीकेट लाभार्थी हैं, गलत जानकारी दे रखे हैं, तो ऐसे लोगों को पेंशन अब नहीं मिलेगी। हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी अपडेट और आप जान सकते हैं, अगर आपकी पेंशन साथियों 3 महीने से, 6 महीने से, 12 महीने से रुकी हुई है तो आपको घबराना नहीं चाहिए, समझना चाहिए और अधूरी अपडेट को पूरा कराना चाहिए ताकि पेंशन आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों अपडेट पूरी होती है तो ही पेंशन विभाग पेंशन डालता है, अधूरी अपडेट में पेंशन नहीं डालता है, चाहे आप कितने ही गरीब हो। लेकिन दोस्तों अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये मतलब नहीं है कि आप कितने गरीब हैं, आपको कितनी पैसे की पेंशन की जरूरत है साथियों, यानी कि कर्मचारी अधिकारी जिनकी अपडेट पूरी होती है उन्हीं को पेंशन ट्रांसफर कर पाते हैं। तो साथियों इसके लिए आपको क्या करना होगा, अधूरी अपडेट पूरी करनी होगी। जितनी पेंशन आपकी रुकी हुई है पूरा का पूरा पैसा आपके बैंक खाते में आएगा, लेकिन अधूरी अपडेट आपको पूरी करनी होगी। यानी कि साथियों यूपी की बात करें तो 3000, राजस्थान में 2500 से 2700, हरियाणा में 6400, एमपी की बात करें तो 1500 रुपए। इसके अलावा एनटीआर भरोसा पेंशन आंध्र प्रदेश की बात करें तो साथियों 4000 या फिर 6000 या फिर 10,000 रुपए पेंशन राशि ट्रांसफर हो चुकी है। इसके अलावा अन्य राज्यों में पेंशन राशि ट्रांसफर हो चुकी है। यदि आपको अभी तक नहीं मिली है, स्टेटस चेक कर लेते हैं, तो आपको अंतिम सलाह साथियों इस वीडियो के माध्यम से दी जाती है कि आप अपना स्टेटस चेक करें, अधूरी अपडेट है उसको पूरा करें, 3 कामों में से कोई भी काम अधूरा है उसको पूरा करें तो आपको पेंशन मिलेगी। हाँ साथियों, अधूरी अपडेट में पेंशन नहीं मिलती है, अपडेट पूरी है तो आपको पेंशन मिलेगी। साथियों आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, कितनी पेंशन आपकी रुकी हुई है, कितनी महीने की पेंशन रुकी हुई है, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक वीडियो को सेंड करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।